ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारत के मेटल और रिसाइलिंग उद्योग पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है? ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि यूरोपीय संघ यानी कि EU ने अपने वेस्ट शिपमेंट रेगुलेशन के तहत मई 2027 से गैर OECD देशों को मेटल स्क्रैप के एक्सपोर्ट पर कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। चूंकि भारत OECD का सदस्य नहीं है, इसीलिए इस फैसले ने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की चिंताएं बढ़ा दी है। दुनिया के सबसे बड़े स्क्रैप आयातकों में शुमार भारत ने अब यूरोपीय संघ से इस प्रतिबंध में छूट देने की गुहार लगाई है। भारत ने मांग की है कि उसे अप्रूव्ड देश का दर्जा दिया जाए ताकि मई 2027 के बाद भी मेटल स्क्रैप की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। क्या भारत को ये छूट मिलेगी या फिर हमारी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी? समझते हैं इसकी पूरी जानकारी। दरअसल यूरोपीय संघ के अपशिष्ट शिपमेंट विनियम यानी कि वेस्ट शिपमेंट रेगुलेशन के तहत मई 2027 से गैर OECD देशों को मेटल स्क्रैप के एक्सपोर्ट में कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अब मेटल स्क्रैप का एक्सपोर्ट उन्हीं देशों में हो सकेगा जिन्हें EU मंजूरी देगा। आपको बता दूं कि भारत OECD सदस्य नहीं है और इसीलिए भारतीय उद्योग चिंतित है। भारत ने यूरोपीय संघ से धातु स्क्रैप निर्यात पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से उसे छूट देने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ के मेटल स्क्रैप एक्सपोर्ट पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के बाद भारत क्यों छूट की अपील कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े स्क्रैप आयातकों में है। अगर प्रतिबंध जारी रहता है तो स्क्रैप की उपलब्धता घट सकती है, जिसके चलते स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की लागत बढ़ सकती है और इसके साथ ही रिसाइकलिंग सेक्टर पर भी दबाव बढ़ने की संभावना है। भारत की ओर से यूरोपीय संघ की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों में छूट की मांग की गई है। भारत ने वेस्ट शिपमेंट रेगुलेशन के तहत अप्रूवल देश के दर्जे की मांग की है ताकि मई 2027 के बाद भी मेटल स्क्रैप आता रहे। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि एक संभावित समझौते के पूर्ण प्रतिबंध के बजाय निर्यात कोटा शामिल हो सकता है। हालांकि व्यापार मंत्रालय ने इस मामले पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। एक्सपर्ट के मुताबिक स्क्रैप से धातु बनाना खदानों से नई धातु निकालने की तुलना में बहुत कम ऊर्जा खर्च करता है। इसकी रिसाइकलिंग कर कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया जा सकता है और साथ ही खदान से निकाली जाने वाली धातु की तुलना में इसको रिसाइकल करने से लागत भी घटती है। तो आपको बता दें कि यूरोपीय संघ बड़े पैमाने में मेटल स्क्रैप का निर्यात करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक EU का कहना है कि बड़ी मात्रा में स्क्रैप भारत, चीन और अन्य एशियाई देशों को निर्यात हो रहा है, जिससे यूरोप के रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को पर्याप्त स्क्रैप नहीं मिल रहा है और इसके साथ ही EU अपने यहाँ अधिक रिसाइकलिंग कर कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहता है। तो जैसा कि आपने हमारी इस रिपोर्ट से समझा कि यूरोपीय संघ का तर्क है कि वो अपने देश में रिसाइकलिंग को बढ़ावा देकर कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहता है और अपने घरेलू उद्योगों को स्क्रैप देना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए ये सिर्फ कच्चे माल का संकट नहीं है, बल्कि पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा भी है। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि खदानों से नई धातु निकालने की तुलना में स्क्रैप को रिसाइकिल करने में बेहद कम ऊर्जा लगती है और कार्बन एमिशन भी कम होता है। तो फिलहाल भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों से खबर है कि पूर्ण प्रतिबंध की जगह एक एक्सपोर्ट कोटा तय करने पर समझौता हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय उद्योगों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। इस मामले पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा।